2500 रुपये मिलेगा वर्दी के हर चीज के लिए, लेकिन हमको ना भी देगा ना फिर भी केजरीवाल 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए हमको सारा चीज पता है, शिक्षा भी दे। अभी स्कूल है कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो करेंगे। आएंगे तो जो उसने अगर कह दिया वो पत्थर का लकीर है, वो कभी कटने वाला नहीं है। जो कह दिया वही होगा। और वो दिया था लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपये आए थे अकाउंट में हमारे। 5,000 रुपये 2 मरतबे आए। थैले भर के राशन जाता था, रिफाइन ओरिजिनल जाता था। बात तो कीजिए। हाँ बताइए क्या कह। एक बार घूम के आइए आप, एक बार बांग्लादेश घूम के आइए। देखिए बहुत अच्छी बात बोल दी भाई ने, यही तो शिक्षा की कमी है। एक मिनट, मैं उनका काउंटर कर दूं उसके बाद बोलना, मैं उनका रिप्लाई दे दूं उसके बाद बोलना। 1 मिनट, अरे 1 मिनट, उनका रिप्लाई, आप उनका रिप्लाई ले लीजिए उसके बाद बोलना। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट। आप भाई बोल रहे थे, एक बार कैमरा पर लाइए भाई को, कैमरा पर लाइए। सुनिए आप सुनिए। चले उन्होंने सवाल चले वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोपगेंडाधारी विचारधारा से पीड़ित इंसान है, पीड़ित मंशा कहलाती है। सुनिए कैमरे पर नहीं आ रहे हो, कैमरे पर आइए जब बोलने वाले हैं आप बोलना है तो कैमरे पे आना पड़ेगा। सवाल रखिए यहाँ आकर। आप अगर अपना पक्ष रखते हैं, मुझे पता चल गई कि आपको शिक्षा की जरूरत नहीं है, आपके बच्चे के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक दिशा निर्देश है कि शिक्षित हो जाइए। शिक्षित आपको अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आपकी जनरेशन को, आने वाली जो जनरेशन है उसको शिक्षित करना चाहते हैं। आप उसको समर्थन करिए। समर्थन क्यों करिए उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। आपने एक बात बोली कि बांग्लादेश नहीं जाएंगे। आज प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, हम भी आलोचना करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जवाब ले लीजिए। वो भाई भी कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। जवाब लीजिए, जवाब उनका लीजिए। क्या कह रहे थे? कुछ सवाल मैं ये कह रहा था अरविंद केजरीवाल या जो भी विपक्ष पार्टियां हैं वो क्यों बांग्लादेश पे क्यों नहीं ट्वीट कर रही हैं, बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रही हैं? दिल्ली विधानसभा पे चुनाव पे जो है सवाल पूछ रहा हूँ कि अब जो है यहाँ पे चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? यहाँ तो मेरे हिसाब से देखिए 50-50 का आंकड़ा अभी देखा जा रहा है। अभी हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? डिसाइड तो यहाँ की जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तभी कह सकते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी या भाजपा की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी देखिए कौन अभी भाजपा के फेवर में है भी आ सकते हैं रिजल्ट और केजरीवाल के फेवर में आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ने काम किया, ऐसा नहीं काम किया है कि नहीं किया। और जो अरविंद केजरीवाल दावे करते हैं कि मैंने ये किया वो किया है, क्या किया है बताइए? सुनिए कि मैंने पानी फ्री कर रखा है, बिजली फ्री कर रखा है, रोड सारी चमचमा रही है। आप जाइए, अभी मैं वजीराबाद से आ रहा हूँ, जाके देखिए वहाँ की रोड की हालत। अभी कुछ दिन पहले सुनिए आप जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? आगे बताइए। मैं बिहार फेज 3 लगभग 15 दिन पहले गया था, ठीक है? वहाँ पानी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, वहाँ लगभग 400 मीटर में डिब्बे की लाइन लगी थी और एक टैंकर आया था, आधे डिब्बे भर गए थे, आधे डिब्बे के लिए दोबारा टैंकर नहीं आया। उसका जवाब दे कौन होगा? मतलब आधे डब्बे के लिए टैंकर चाहिए। टैंकर भाई, टैंकर के द्वारा पानी आ रहा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? पानी के जो दावे करते हैं अरविंद केजरीवाल, अगर पानी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो किस बात का दावा कर रहे हैं? कह रहे पानी नहीं। सुनिए, ये भाई बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर विकास नहीं किया, कहीं नहीं, रोड टूटी हुई है। पहली बात तो उस रोड पे खड़े हुए हैं जहाँ ग्रेनाइट का पत्थर बिछा हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में बनाया गया है ये रोड। सुनिए एक मिनट सुनिए, मैं सुन रहा था आपको सुनने, आप बोलिए मत, मैं बोल नहीं रहा था। आपको सुनने का, मेरे को बोलने का अधिकार है, आपको सुनने का भी अधिकार होना चाहिए। यहाँ की बात अरे सुनिए ना, हाँ, सुनिए भाई, पहले बोल रहे थे कहीं काम नहीं किया। पहला काम तो आपको यहाँ नजर आ रहा है दिल्ली के अंदर, ये भी दिल्ली की धरा है। आप दिल्ली की धरा पर खड़े हुए हैं और ग्रेनाइट पत्थर बिछा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में बनाया गया ये रोड। दूसरी बात, ऑटो वाला भाई है, 1 मिनट रुकिए, ये ऑटो चलाते भैया, क्या कह रहे हैं दिल्ली की सड़कों के बारे में? अभी भाई ने कहा कि दिल्ली सब ठीक है, सारा चीज ठीक है, केजरीवाल ही ठीक है तो सारा चीज ही ठीक है। और जो आएगा
जो आएगा आने वाले विकलांग कर तैयारी कर रहे कि मैं आऊंगा, उनका तैयारी से पहले कि आ चुके हैं। अच्छा। इसमें कोई वो नहीं है, चाहे बीजेपी आ जाए, कोई आ जाए, चाहे ओवैसी भी आ जाए, कोई नहीं जीतेगा केजरीवाल का सिवा। क्योंकि ऑटो वाले को 5 दवा के ना, हमको दवा की भी जरूरत नहीं है, हम खुद दवा खा के चलते ऑटो हैं। वालों के लिए जो है एक अनाउंसमेंट हुआ है। हाँ मुझे पता है, 5 दावे किए हैं, 2500 रुपये मिलेगा वर्दी के हर चीज के लिए, लेकिन हमको ना भी देगा ना फिर भी केजरीवाल 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए। हमको सारा चीज पता है, शिक्षा भी दे। अभी स्कूल लगता है कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो करेंगे। आएंगे तो जो उसने अगर कह दिया वो पत्थर का लकीर है, वो कभी कटने वाला नहीं है। जो कह दिया वही होगा, और वो दिया था। लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपये आए थे अकाउंट में हमारे। 5,000 रुपये 2 मरतबे आए। थैले भर के राशन जाता था, रिफाइन ओरिजिनल जाता था। किसने दिया था? केजरीवाल ने दिया था, केजरीवाल ने दिया था। कौन देगा, कहाँ से? इधर फोन करो, अरे सर सब्जी उब्जी ने, अरे भाग जा घर में भाग जा। हाँ ऐसे कहता था। लेकिन जब केजरीवाल को पता चला कि ऑटो वाले परेशान हैं, तो बैग भर भर के थैले ऑटो वाले लेके जा रहे, 5,000 रुपये निकाल ले खा रहे। और वो वादे किए 5, पक्का है कि होगा। सरकार तो बनना ही है, इसमें कोई वो नहीं। आप भी जोर लगाओ, वो भी लगाएगा, पूरी दुनिया जोर लगाए। लेकिन दिल्ली के अंदर क्या और है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। रहने दीजिए इन लोगों को, अभी साइड में रहने दे, बच्चा है। हाँ इनको बोलिए कच्चे कच्चे गोली खेलेगा, कहीं और जाएगा। मैदान में जो है उसको रहने दीजिए। कहता है शेर शेर होता है। हमने आपको चुना है प्रधानमंत्री के लिए, दिल्ली में नहीं बैठाएंगे। रहिए आप बड़े पद पे है ठीक है, लेकिन दिल्ली का सरकार आपको नहीं चुनेंगे। हम तो उसी को चुनेंगे, केजरीवाल को। आप दावे करके फंसा दिए। अरे एक बात बताइए, हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ने हम जा रहे, कोई मुझे 5 क्वार्टर दे देगा दारू का, हम नहीं पियेंगे, आप पिला दोगे मुझे? नहीं पिला सकते। केजरीवाल ने अगर फ्री किया है तो भाई सबने पिया है, जब भी तो फ्री किया है। उसको गोलचक गोलदर करके उसको जेल में डाल दिया, और जब जेल में डाल दिया कुछ भी साबित नहीं हुआ। बेल किसका होता है आपको पता है? जो बेल किसका होता है? जेल जाने वाला का होता है, जिसके कोई जुल्म ही नहीं हो तो आएगा ही बाहर। आ गया और अब की बार फिर से आएगा। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे कि अरविंद केजरीवाल जेल गए भ्रष्टाचार। कोई आरोप नहीं है भैया, ये फंसाया जाता है, इनके छवि को खराब किया जाता है। छवि खराब होगा तो सत्ते में मैं आ जाऊंगा। लेकिन दिल्ली हमारे को सबसे अच्छा लगता है केजरीवाल का, पता क्या है? व्यवहार, जो बोलते हैं वो करते हैं। उसने स्कूल में, मैं अपने लड़के को लेके जाता हूँ, अभी आपको बताता हूँ, जिस समय में हमारी जब मैं आया था यहाँ पे तो नाम लिखवाने गया था, तो वहाँ पे कह रहा था भैया आधार कार्ड नहीं है तो नाम नहीं लिखाएगा। आज के डेट में मैं वीडियो लड़के का दिखाता हूँ, मेरा लड़का स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, मैडम जी कहता है बेटा आ गया, मेरा बेटा कहता है बाय पापा। और पता है उसको क्या शिक्षा मिला है? इतनी सफाई सुथरा है स्कूल का, इतनी सफाई सुथरा। बच्चे की पढ़ाई, खाना, 7 टाइम जो खाना होता है, हफ्ते में 7 दिन होता है, बदल बदल के खाना दिया जाता है। पहले मैंने कभी देखा ही नहीं। हॉस्पिटल के गेट पे ऐसे खड़े रहते थे, अरे भाई सटो जाओ, बड़े साहब आ गया, अब जाओ। अरे सर क्या नाम है? हाजी पर्ची बनाओ, 5 नंबर में चले जाओ, 18 नंबर वहाँ है, फटाफट काम होता है। दिल्ली का केजरीवाल के आने से बदलाव हुआ है, पूरी दिल्ली जानता है बदलाव हुआ है। और छोटी मोटी तो देखो, गलती तो भगवान भी कर देता है, इंसान भी कर देता है, ठीक है, गलती तो होता ही रहता है। सवाल, मतलब आप भी कह रहे हैं कि आएगा तो केजरीवाल ही, ऑटो वाले भी खुश है। छोटा सा सवाल कि क्या जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है कि केजरीवाल को लेकर, क्या लगता है कि ऐसे में जो है चुनाव में ये सारे दांव चलेंगे? देखिए सारे दांव विफल हो जाएंगे। जैसे एमसीडी में विफल हो गए थे, उसी प्रकार से ये दिल्ली असेंबली इलेक्शन में विफल हो जाएंगे। एमसीडी के अंदर मैं इनके प्रीवियस, आपने देखा गुप्ता करके होते थे इनके, और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कहलाते थे। आज वीरेंद्र सचदेवा बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार पार्टी है। पहले वो गुप्ता जी हुआ करते थे, नाम मेरे को आदेश गुप्ता जी, मैं भूल गया। उनकी मिसेज जो है मेयर का चुनाव लड़ रही थी, उनकी मिसेज दिल्ली महापौर का चुनाव लड़ रही थी। और मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे देश के अंदर
कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो है ना 13,000 करोड़ का एमसीडी का वापस कर दो। वो भी प्रदेश अध्यक्ष थे दिल्ली के आदेश गुप्ता जी, और आज बीरेंद्र सचदेवा जी हैं। आज वो बीरेंद्र सचदेवा जी भी अपनी खामियां नहीं गिनाते, केवल आरोप लगाते रहते हैं। मैं उनके एडवर्टाइज देखता हूँ, कहीं प्रिंट हो रहा है कि भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो नहीं। अरे कौन सी भ्रष्टाचारी पार्टी? भ्रष्टाचार तो आपने मचा दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि अब दिल्ली चुनाव में जो है दिल्ली की जनता जवाब दे देगी। दिल्ली की जनता जवाब देगी। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला मॉडल जवाब देगा जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए हर टाइम तत्पर रहते हैं सेवा में। आपने दिल्ली की धरा की आवाज़ सुनी, आपने दिल्ली की धरा की आवाज़ सुनी, उस ऑटो चालक भाई को सुना आपने, उन्होंने अपनी आवाज़ में बयां किया है आपके चैनल के माध्यम से कि वो खुश हैं। 5,000 रुपये की वो सम्मान जो राशि दी वो अरविंद केजरीवाल जी ने दी। आएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला मॉडल आएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बहरहाल ये तो पता चलेगा कि दिल्ली चुनाव में कौन बाजी मारेगा या कौन अपनी सरकार बनाएगा और कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।